दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। वह कहते हैं कि हम क्या हैं, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या, हमारी क्या समझ है, ये बात समझ के हमें जीना चाहिए। ये जीवन मस्ती के लिए मिला है, किसी समझ के लिए नहीं। हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते हैं, इससे हमें फ़र्क पड़ता है। सब दिन होत न एक समान। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है। आज भी आ सकती है, तो होश में रहो। आज खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है कि टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का, ये पक्की बात है। आज दुख आपको घेरे है तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। आज आप बहुत बड़े आदमी हो, धन है, नौकर चाकर है, वैभव है, तो बहुत फूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़े अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि समय बहुत विचित्र है, इसे पलटने में देर नहीं लगती। वे कहते हैं कि एक छोटा सा निर्णय हमें बड़े प्रकाश में पहुंचा सकता है और एक छोटा सा गलत निर्णय हमें डिप्रेशन में पहुंचा सकता है, हमारी मानसिकता को बिगाड़ सकता है। इसलिए हमारा निर्णय ही हमारा जीवन है और हर समय तैयार रहिए सही निर्णय के लिए। पता नहीं किस समय कौन सी परिस्थिति आ जाए, आपका निर्णय ही जीवन को उठा सकता है और गिरा सकता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, मनी इज़ लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, और कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट, सब कुछ नष्ट। वे कहते हैं, जब हर तरफ से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता, तब लगता है कि कोई है एक। अब अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है। वही दोस्त है, वही मित्र है, वही हमें संभाल सकता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, मृत्यु का दुख है लेकिन मस्ती है, और यही भगवान से प्राप्त किया है, यही भगवान के चरणों से प्राप्त किया है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना, हर परिस्थिति में आपकी जय बोलेंगे। मरने जा रहे होंगे तो भी बोलेंगे आपकी जय, और फिर प्राण त्यागेंगे। वे कहते हैं, हर बात सहूँगा और ज़िंदगी में किसी से क्या, आपसे भी शिकायत नहीं करूँगा। और पूरा जीवन कष्ट में, लेकिन हर बात में, हर स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर है। बस मस्ती और सिर्फ मस्ती। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, हमारी यही भूल है कि हम कहते हैं कि ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी है। हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे ही भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। वे कहते हैं, किसी भी तरह से चलो आप, किसी भी तरह से। समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना, माया का कार्य है डिस्टर्ब करना। बस अपने को संभलना है, अपने को सावधान रहना है, अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और फिर दूसरों की बातों पर भी हमें ध्यान नहीं देना है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो। भगवान से बड़ा कोई नहीं। जब वो तुम्हें सताएगा तो तुम भगवान की तरफ देखो। प्रभु आप देखो, संतों की वाणी सुनकर हम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, और ये हमें इस तरह से, प्रभु इसे आप देखो। वे कहते हैं, 1000 बार हारूंगा, फिर भी ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। गिर कर पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए, ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे और एक दिन ज़रूर जीत जाएंगे। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था। 2 कारण थे। पहला, चरित्र पवित्र, और दूसरा, हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन।
प्रवीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये विजय का कारण था उनके। वे कहते हैं हर कष्ट को तुम रोन सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो, अगर अभी निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे, केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। धन्यवाद।